एक मिडिल क्लास लड़की बरेली से पहले मिस वर्ल्ड बनी, फिर बॉलीवुड जीता। और जब यहां सब मिल गया तो वो हॉलीवुड चली गई। आज हम प्रियंका चोपड़ा जोनस की इसी अनकही महत्वाकांक्षा की परतों को खोलेंगे। हमारे सामने इस पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ ग्लैमर या सफलता की नहीं है, ये हिम्मत की है, स्ट्रैटेजी की है और सही समय पर लिए गए मुश्किल फैसलों की कहानी है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे हर मोड़ पर उन्होंने अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने का रास्ता चुना, तब भी जब कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। चलिए तो फिर इसे एकदम शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है जमशेदपुर से, 1982। आर्मी परिवार। इसका सीधा मतलब है लगातार ट्रांसफर, नए स्कूल, नए दोस्त और अनुशासन वाला माहौल। ये तो अपने आप में एक ट्रेनिंग है। बिल्कुल। आर्मी बैकग्राउंड आपको अनुकूलन सिखाता है। आप हर नए माहौल में अपनी जगह बनाना सीखते हैं। लेकिन असली मोड़ तब आया जब वो एक टीनेज लड़की के तौर पर अमेरिका गईं। और वहां का अनुभव वो वैसा नहीं था जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि उन्हें अपने एक्सेंट और स्किन कलर की वजह से बुलिंग का सामना करना पड़ा। उन्हें ब्राउनी कहा जाता था। और शायद यहीं से उन्होंने वो सबक सीखा जो उनकी पूरी जिंदगी का आधार बना। सर्वाइवल का मतलब एडजस्ट करना नहीं, असर्ट करना होता है। असर्ट करना, ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। एडजस्ट करने का मतलब है कि आप खुद को छोटा कर लेते हैं ताकि दूसरे आपको स्वीकार करें। असर्ट करने का मतलब है कि आप दुनिया को मजबूर करते हैं कि वो आपको आपकी शर्तों पर स्वीकार करे। तो ये सिर्फ सहना नहीं था, ये एक तरह की बगावत थी। हाँ। और क्या यही मानसिकता हमें उनके करियर के अगले पड़ाव पर ले जाती है? साल 2000, मिस वर्ल्ड का ताज। अब तो लगता है कि भाई बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए, रेड कारपेट बिछ गया, पर ऐसा था नहीं। अरे रेड कार्पेट तो दूर की बात है, उन्हें तो एंट्री गेट खोजने में मुश्किल हो रही थी। कोई गॉडफादर नहीं था, कोई कैंप नहीं, कोई तयशुदा कैंप नहीं। शुरुआती फिल्में कुछ चली, कुछ नहीं चली। एक तरह का कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन? किस तरह का कंफ्यूजन? इंडस्ट्री को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लड़की का करें क्या, उन्हें किस खांचे में फिट किया जाए। मतलब उन्हें सही रोल नहीं मिल रहे थे या? रोल मिल रहे थे पर वो किसी एक टाइप में फिट नहीं हो रही थी। वो न तो पूरी तरह गर्ल नेक्स्ट डोर थी, न ही टिपिकल ग्लैमर क्वीन। इंडस्ट्री उन्हें एक बॉक्स में रखना चाहती थी और वो किसी बॉक्स में समा ही नहीं रही थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। हमारे सूत्र कहते हैं कि इंडस्ट्री भले ही अनश्योर थी, पर प्रियंका चोपड़ा अनश्योर नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उन्हें शायद ये नहीं पता था कि रास्ता क्या होगा, पर उन्हें ये जरूर पता था कि मंजिल क्या है। तो उन्होंने इंतजार नहीं किया। नहीं किया। जब इंडस्ट्री ने उन्हें डिफाइन करने में वक्त लगाया तो उन्होंने ये काम खुद करने का फैसला कर लिया। और यहीं से वो चीज शुरू होती है जो उन्हें बाकियों से अलग करती है, रिस्क लेना। फैशन, बर्फी, मैरी कॉम, सात खून माफ, ये कोई सेफ फिल्में नहीं थी। ये करियर बना भी सकती थी और एक झटके में बिगाड़ भी सकती थी। ये समझना बहुत जरूरी है। उनके लिए रिस्क लेना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं था, ये उनकी ब्रांड बिल्डिंग का मुख्य हथियार था। अच्छा। हाँ, जहां दूसरे एक्टर्स अपनी बनी बनाई इमेज को बचाने के लिए सेफ फिल्में करते हैं, उन्होंने अपनी इमेज को बनाने के लिए ही रिस्की फिल्में चुनी। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो इंडस्ट्री के पावर स्ट्रक्चर के बाहर अपना एक अलग पावर सेंटर बना रही थी। एग्जैक्टली। उनका हर अजीब रोल असल में एक सोची समझी मार्केट पोजिशनिंग थी। जब उन्हें ग्लैमर डॉल के रोल मिल रहे थे, उन्होंने ऐतराज में एक नेगेटिव किरदार निभाया, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। ये कहना था कि मैं सिर्फ अच्छी लड़की का रोल नहीं करूंगी। जब इंडस्ट्री ने सोचा वो सेटल हो गई हैं, तो उन्होंने फैशन की। सूत्र की एक लाइन है, शी डिडंट वेट टू बी चोजन, शी चोज हरसेल्फ। शी चोज हरसेल्फ। और ये खुद को चुनना बॉलीवुड के पावर डायनामिक्स में कितना मुश्किल रहा होगा। चलिए अब उस हिस्से पर बात करते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, विवाद और पॉलिटिक्स। हाँ, क्योंकि कोई भी सफर बिना बाधाओं के पूरा नहीं होता। इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, बड़े कैंप्स के साथ रिश्ते और हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप की अफवाहें, इन सब ने उनके रास्ते को और मुश्किल बनाया। जब हम पावर डायनामिक्स कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडस्ट्री के वो कुछ खास गुट जो तय करते हैं कि कौन सी फिल्में बनेंगी, किसे कास्ट किया जाएगा और कौन धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। हाँ, ये एक अदृश्य सत्ता का खेल है और इस खेल में एक मजबूत और मुखर महिला जो किसी कैंप का हिस्सा नहीं है, उसे अक्सर एक खतरे की तरह देखा जाता है। और हमारे सूत्र इसी तरफ इशारा करते हैं। एक किस्सा है कि उन्हें एक फिल्म से लगभग निकाल ही दिया गया था क्योंकि डायरेक्टर को लगा कि वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हैं।
बेकार मान लिया जाता है, खासकर जब वो एक महिला में हो। हमारे सूत्र एक जरूरी संदर्भ देते हैं, बॉलीवुड में मजबूत और मुखर महिलाएं सहज नहीं लगती। तो क्या उनका बॉलीवुड से जाना सिर्फ एक हॉलीवुड का अवसर था, या ये एक तरह का एग्जिट था, एक ऐसे माहौल से जहां वो शायद ग्रो नहीं कर पा रही थी? सूत्र बताते हैं कि एक धीमी प्रक्रिया थी, कोई एक रात का फैसला नहीं। उनका बॉलीवुड से जाना धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसके पीछे का फैसला बहुत सोचा समझा और तीखा था, शार्प था। तो ये सिर्फ एक नए मौके की तलाश नहीं थी? नहीं, ये एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां उनकी महत्वाकांक्षा को पंख मिल सके, ना कि उसे काटा जाए। और फिर आता है हॉलीवुड का कदम। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दांव था। भारत में वो एक टॉप स्टार थी, सब कुछ था, और वहां उनकी कोई स्टार वैल्यू नहीं, कोई कंफर्ट जोन नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं। ये तो शून्य से शुरुआत करने जैसा था। शून्य से भी बदतर। हाँ, क्योंकि यहाँ वो स्टार थीं, वहां उन्हें ऑडिशन देना पड़ रहा था। क्वांटी को एक बड़ी उपलब्धि थी। बहुत बड़ी। किसी मेन स्ट्रीम अमेरिकन शो में पहली भारतीय महिला लीड, ये ऐतिहासिक था। लेकिन वहां भी चुनौतियां कम नहीं थीं। एक्सेंट की आलोचना हुई, उन्हें कल्चरल स्टीरियोटाइप में फिट करने की कोशिश की गई। लेकिन उनका अप्रोच बहुत साफ था। हाँ, और हमारे सूत्र इस पर रोशनी डालते हैं। उनका मानना था रिप्रेजेंटेशन से पहले सर्वाइवल जरूरी है। और यही उनकी व्यावहारिकता है। वो वहां किसी मिशन पर नहीं गई थी, वो वहां एक एक्टर के तौर पर अपना करियर बनाने गई थी। तो उनका तर्क साफ था। बिल्कुल साफ। पहले सिस्टम में टिकना जरूरी है, अपनी जगह बनाना जरूरी है। जब आप एक मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, तब आप अपनी शर्तों पे कहानियां कह सकते हैं। पहले दरवाजे पे पैर रखना जरूरी है, फिर आप दरवाजा खोल सकते हैं। और इसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उन्हें वहां टिकाए रखा। फिर उनके जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया, निक जोनस से शादी। इस पर तो भारत में और बाहर भी खूब बातें हुई। एज गैप पर ट्रोलिंग हुई, इसे पब्लिसिटी स्टंट तक कहा गया। पब्लिक परसेप्शन एक तरफ है, लेकिन अगर हम इसे एक ब्रांड और स्ट्रैटेजी के नजरिए से देखें, तो सूत्र बताते हैं ये दो बेहद महत्वाकांक्षी लोगों का एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का कदम था। मतलब ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये एक निजी पसंद भी थी और एक बहुत पावरफुल पब्लिक स्टेटमेंट भी। मतलब दो पावर सेंटर्स का मिलना, जिससे एक सुपर पावर सेंटर बना। हाँ, इसे इस तरह से देखा जा सकता है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं, पर अलग अलग दुनिया में। साथ आकर उनकी ग्लोबल पहुंच कई गुना बढ़ गई। वो म्यूजिक, फिल्म, फैशन, बिजनेस, सबको एक साथ साध सकते थे। ये एक मॉडर्न पावर कपल की परिभाषा है, जहां पर्सनल और प्रोफेशनल दुनियाएं एक दूसरे को ताकत देती हैं। तो ये जो ग्लोबल ब्रांड बना, इसे चलाता कौन है? हमारे सूत्र बताते हैं कि प्रियंका चोपड़ा अपनी इमेज को लेकर जितनी सजग हैं, उतना शायद ही कोई और हो। बिल्कुल, लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा वो अपना ब्रांड खुद हैंडल करती हैं। और वो सिर्फ एक्टिंग पर निर्भर नहीं है। नहीं, वो म्यूजिक रिकॉर्ड करती हैं, फिल्में प्रोड्यूस करती हैं, खासकर रीजनल सिनेमा में। उनका बिजनेस माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। वो अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। तो वो एक्टर भी हैं और अपने ब्रांड की सीईओ भी। एग्जैक्टली। इतनी प्लानिंग, इतनी स्ट्रैटेजी, ये सब बहुत परफेक्ट और कैलकुलेटेड लगता है। लेकिन हमारे सूत्र एक और बात बताते हैं जो इस तस्वीर को पूरा करती है। वो एंग्जाइटी पर खुल के बात करती हैं। और ये बहुत जरूरी है। ये उनकी इमेज को मानवीय बनाता है। ये दिखाता है कि स्टील जैसी मजबूत महिला के पीछे भी एक इंसान है जो दबाव महसूस करता है। ये प्रामाणिकता उन्हें उनके फैन से और गहराई से जोड़ती है। और एक आखिरी, सबसे जरूरी बात जो सूत्रों में सामने आती है, वो बिना किसी से वैलिडेशन मांगे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। कैसे? पहले के दौर में भारतीय एक्ट्रेस पर हमेशा ये दबाव होता था कि वो पश्चिम में भारत की सही इमेज पेश करें। प्रियंका का अप्रोच अलग है। वो कहती हैं, मैं भारतीय हूँ और मैं जैसी हूँ यही आज के भारत का एक चेहरा है। ये अपनी पहचान को लेकर एक जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाता है। बिल्कुल। तो इन सब बातों के बाद हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। कुछ लोग उन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं और कुछ उन्हें बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी या कैलकुलेटिंग क्यों मानते हैं? इसका जवाब शायद हमारे सूत्र की इस एक लाइन में है। आत्मविश्वासी महिलाओं पर हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होने का लेबल लगाया जाता है। समाज को ऐसी महिलाएं पसंद है जो सफर हों लेकिन बहुत ज्यादा मुखर न हो, थोड़ी विनम्र रहें। प्रियंका चोपड़ा उस खांचे में फिट नहीं होती। वो मंजूरी का इंतजार नहीं करती। और यही बात स्थापित सिस्टम को डराती है। वो नियम तोड़ती नहीं है, वो अपने नियम खुद बनाती हैं। और
जब कोई ऐसा करता है तो वो या तो प्रेरणा का स्रोत बनता है या आलोचना का पात्र। बीच का रास्ता नहीं होता। नहीं होता। उनकी महत्वाकांक्षा बिना किसी माफी के है और ये कुछ लोगों को असहज करता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? प्रियंका चोपड़ा की कहानी परफेक्ट होने की नहीं है। ये इरादे के साथ, एक सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ने की है। हाँ, ये कंफर्ट जोन तोड़ने, अपनी महत्वाकांक्षा को स्वीकार करने और बिना किसी से माफी मांगे ये कहने की कहानी है कि मुझे और चाहिए और मैं उसे हासिल करने के लिए मेहनत करूंगी। और हमारे सूत्र का आखिरी निष्कर्ष बहुत शक्तिशाली है। प्रियंका चोपड़ा की कहानी टैलेंट से ज्यादा डिसीजन मेकिंग की कहानी है। डिसीजन मेकिंग। हर मोड़ पर उनके पास दो रास्ते थे, एक सुरक्षित और एक मुश्किल। उन्होंने हर बार मुश्किल रास्ता चुना। जब दुनिया ने बोला सेटल हो जाओ, उसने बोला एक्सपैंड करो। में से ना देखा जाए तो क्या ऐसी कहानियों पर राय इतनी बटी हुई होती? अगर यही कहानी किसी पुरुष एक्टर की होती तो क्या हम उसे महत्वाकांक्षी की जगह दूरदर्शी नहीं कहते?